क्या नाम है आपका? छोटे लाल। सरकार द्वारा चलाई जा रही सुविधाओं का लाभ मिल पाया है आप लोगों को? हाँ मिला है, मगर हमारे पिताजी को मिला थोड़ा। क्या क्या मिला था? खाली कमरा मिला है और कुछ नहीं अभी। आपके पिताजी को कमरा मिला है आवास? हाँ आवास। कब मिला था? वो अभी मिला है, जल्दी जो प्रधानी निकल गई है। अच्छा अच्छा। हाँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले कैसे रहते थे आप? पहले भी मजदूरी करते थे, आज भी मजदूरी करते हैं, मगर घर मिल गया है इस समय आपको कैसा महसूस हो? सरकार ने कैसा काम किया है? काम तो सही नहीं हो रहा है इस टाइम पे। आपको आवास दे दिया सरकार ने, पहले आप कैसे रहते थे? पहले कच्चे में रहते थे, अब पक्के में रह रहे हो? हाँ। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार के लिए ये कहना चाहेंगे कि जो पशु वगैरह जो और डंगर वगैरह हैं और कैसे किसानी वाले जो हम लोग हैं उसमें हम लोगों का लाभ हो रहा है, मगर उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जो लाभ होना चाहिए। जो सरकार ने आपको आवास दे दिया इसके बावजूद भी आप खुश नहीं है? हाँ नहीं है, खुश नहीं है। क्या चाहिए आपको? हमें चाहिए आराम से बैठ के खा सकते, तो पैसे अगर कमा भी रहे हैं तो उसमें महंगाई इतनी हो रही है जो गरीब आदमी उसमें लाभ ही नहीं उठा पा रहा है। हाँ जो कागज अगर बनवा भी रहे हैं वो आ नहीं पा रहे हैं कागज। क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है इस समय, वोट मांगने आ रहे होंगे कैंडिडेट लोग? हाँ सभी आ रहे हैं। कैसा प्रधान होना चाहिए गाँव का? प्रधान बढ़िया होना चाहिए, कैसा पड़ा हुआ है गाना, जरा काम उम रहा है गाँव के लिए। अच्छा, अभी आपकी निगाह में कोई ऐसा व्यक्ति है? हाँ आए वो की। अच्छा अब किया गया है। हाँ। कौन है वो गुंडा? ये कौन मास्टर साहब? अच्छा ताहिर मास्टर साहब। अच्छा, काफी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं? काफी लोग कर रहे हैं, मान लो बढ़िया आदमी को तो सपोर्ट ज्यादा करेंगे। अच्छा, इससे पहले कोई लाभ मिल पाया है उनके द्वारा? इससे पहले लाभ कई प्रधानमंत्री कोई लाभ ना मिला। अच्छा, नहीं ताहिर मास्टर साहब को सुविधा मिल पाई? ताहिर मास्टर साहब तो इसमें कोरोना काल चल रहा है, गरीब जनता होते हुए काफी काम मिला और लोग ने काम कर रहे हैं। और जो ऐसी चीज रोड बना है तो इन्हीं की बात है वो। अच्छा, इन्होंने बनवाया है? हाँ। अच्छा, ज्यादा योगदान रहा है? खत्म कर दिया उसी आदमी खुश रहा है। खुश भी? हाँ, ज्यादा काम आगा तो बस बढ़िया काम है, जनता खुश हुई। 1000-2000 अपनी जेब में फूंक दे। ठीक है। 26 तारीख को वोट पड़ने जा रहे हैं, आज कितनी हो गई? 20-21? अच्छा, कितने प्रत्याशी आ रहे हैं तुम्हारे गाँव? 9। कैसा प्रधान होना चाहिए गाँव का? पढ़ा लिखा बोलने वाला हो, वो काम बढ़िया करना चाहिए। अच्छा, काम बढ़िया करने वाला हो। और क्या? अभी तक कैसा प्रधान रहा है गांव का? कैसे प्रधान क्या रहा, इससे तो अच्छे हमारे मास्टर साहब ने काम करवाए थे। इससे पहले राशन कार्ड बनवाए थे, RCC रोड डलवाए थे। जो इलेक्शन में खड़े हैं, जो इलेक्शन में इस टाइम खड़े हुए हैं उन्होंने इतने काम करवाए। RCC रोड कैसे, क्या किसके माध्यम से डलवाए थे? जे डलवाए थे अपने उससे डलवाए थे, प्रधानी थोड़ी था उससे। बता दो पूरी। जो लखनऊ थे हमारे मास्टर साहब के छोटे वाले भैया अखिलेश के पास सुरक्षा कार्ड, जी, तो उन्होंने माध्यम से आए थे। हाँ, उनके माध्यम से। इसमें प्रधान का ज्यादा रोल नहीं है? कोई रोल नहीं था इसमें। और वो भी नरेगा में काम होता है तो वो उन्हीं के जो बंदे हैं वो ही जाएंगे, वरना इधर के कोई पता ही ना है कि बंदे लिए या ना लिए, कोई पता ना है। प्रधान ना होते हुए भी काम अच्छे कराए। हाँ, अच्छा, कोई काम ही ना सही। और जो काम करिए उसके पैसे ना मिल रहे। अब वो छोटे वाले हमारे नरेगा में काम करा, उसकी 4 दिहाड़ी पैसे ही ना दिए आज तक। बस्ता जमा हो गया, सब कुछ हो गया, कोई पैसे ही नहीं दिया। क्या शुभ नाम है आपका? छत्रबार माता एडवोकेट। अच्छा, इसी गांव के निवासी हैं? जी, दौलतपुर के। जी। इलेक्शन चल रहा है इस समय, कैसा प्रधान चाहिए होता है गाँव में? प्रधान ठीक ठाक चाहिए जो गाँव का विकास कर सके, गाँव का विकास कर सके। अभी तक कितना कुछ विकास कार्य हो पाया है? अभी तक कोई ठीक ठाक विकास नहीं हुआ है। तो देखा है हमने, जाना है लोगों से कि हाँ गरीबों को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। कैसा प्रधान होना चाहिए गाँव का? प्रधान ठीक ठाक होना चाहिए। ऐसा कोई आदमी है? कितने प्रत्याशी हैं? ऐसे केवल 2 हैं बस। अच्छा, 2 आदमी ऐसे हैं कि जनता को लेकर चल सकें? हाँ। आपको लगता है क्या उसमें से कोई आदमी जीत जाए? जी, जनता उन्हें सपोर्ट करेगी? हमारे मोहल्ले के 4 मास्टर जी हैं। जी, और हमारे गांव के वेद प्रकाश जी हैं। अच्छा, वेद प्रकाश जी, दोनों लोग बढ़िया हैं। इनमें से कोई हो जाए विकास होगा? जी, बिल्कुल होगा। और क्या कहना चाहेंगे? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसा प्रधान चुने जनता? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे गाँव का विकास करे। आज तक कोई विकास नहीं हुआ। जनता खुश रहा है उनका? अच्छा, इधर जो विकास हुआ जनता खुश है। मुस्ताक अली। अच्छा, कौन से गांव के निवासी? दौलतपुर पट्टी। क्या करते हो?
मजदूरी काम करते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का अभी तक आपको लाभ मिल पाया है? कोई योजना का मिला है? अभी नहीं मिला। शौचालय, आवास? शौचालय मिला है। शौचालय मिला है। अच्छा, इस समय इलेक्शन आ गए हैं, कैसा प्रधान होना चाहिए गांव का? प्रधान अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होशियार आदमी, अच्छा, सही सलामत गांव में काम करे। सही सलामत काम करे। कितने प्रत्याशी आ रहे हैं गांव में? गांव में 9 है। 9 है। कोई ऐसा प्रत्याशी जो आपका काम कर पाए? कौन है? हमारे तरफ तो टायर मास्टर हैं। अच्छा अच्छा, ये भी बढ़िया आदमी है, अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। विश्वास है इन पे कि काम करेंगे? हाँ, विश्वास है। पूर्व प्रधान द्वारा कैसा विकास कार्य रहा है गांव में? सही रहा था उसमें। सही रहा था। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहते हैं ना? हाँ, उससे भी अच्छा होगा। उससे भी अच्छा हो। अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं। कैसे गुजारा होता है? मजदूरी कर रहे हैं सब। मजदूरी कर रहे हैं। हाँ, यही गांव में मजदूरी करते हैं? गांव में भी कर लेते हैं, बाहर भी लेते जाते हैं। मनरेगा से काम मिला है कभी? मनरेगा से नहीं मिला। नहीं मिला। कभी मांगा था? मांगा था, कहीं भी थी हमारी किताब बनवा दो, लेकिन नहीं बन पाई। नहीं बन पाई। आपकी तरह कितने लोग होंगे यहाँ गाँव में? मजदूरी लोग हैं ज़्यादातर सब। अच्छा, ठीक। नाम है आपका? हमारा नन्हे शाह। नन्हे शाह। कितनी उम्र है आपकी? हमारी करीब है 75 साल। 75 साल। वृद्धावस्था वाली पेंशन मिलती है आपको? हाँ, मिलती है। कितना पैसा मिलता है? 15 साल। अच्छा, 1500 रुपये मिलता है। 1500 रुपये महीना? महीना 3 महीना बाद। अच्छा, इस समय इलेक्शन चल रहा है, वोट मांगने आते होंगे लोग। अच्छा, कितने प्रत्याशी हैं लगभग गांव में? हाँ, तो बहुत कोई 10-12 9 है, करीब 9। और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का कोई लाभ मिल पाया है अभी तक आप लोगों को? हमको साहब कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये शौचालय है, स्वच्छ भारत मिशन के हमारा तहत? साहब कमरा बनाई था हमारे लौंडे का, जी। वो तरह नहीं बनाया। गड्ढा लोग गए थे, दूसरे ले लिए थे, दूसरे ले लिए थे। अच्छा, पैसे लेके दूसरे को बना देते हैं? हमारा साहब ने मिला। अच्छा, लिस्ट में नाम था? हाँ, वो है साहब। अच्छा, लिस्ट में नाम है। इसकी आपने कहीं शिकायत करी? बिना बेगम मुस्ताक शिकायत करी कहीं आपने? शिकायत करी आपने? साहब शिकायत करें, आप आए तो मैं शिकायत कर। अच्छा अच्छा। हम कहाँ लग जाए, कहाँ लग जाने का अच्छा, है। कैसा प्रधान होना चाहिए गांव का? प्रधान वो होना चाहिए जैसे तुमसे आज जो बात कर रहा आदमी, जी जी। इतना बोलने हमारा गाँव को तो कुछ है नहीं। नहीं। नहीं की बात बता रहा हूँ, आप जितने प्रधान ठहरे इतनी बात बता दे तो हमें जो करने कुछ करिए। मैंने देखा है कि कुछ प्रधान अनपढ़ होते हैं, अनपढ़ है, जिन्हें बोलने उनको का ढंग नहीं है। बोलने का ढंग नहीं होता है। ऐसे प्रधान को लोग चुन लेते हैं, जनता लोग चुन अब लेते ऐसे आदमी बन जाने में हमारे बच्चों की शिक्षा होती है। क्यों होती है? कि बच्चों को पढ़ाते हैं जी। कोई गरीब है उससे पैसे भी नहीं लेते कि हम उसे फिर पढ़ाएं फ्री। अच्छा, वैसे भी टीचर हैं, उसे टीचर है। काफी जनता में काफी वो रहा है इनका। सबसे बढ़िया मास्टर यही है, ताज मास्टर। क्यों कि जो बोलने वाले हैं अब काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं। इनका भाई साहब एक बामा फौजी है। शुभ नाम है? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर, ग्राम बा पोस्ट दौलतपुर पट्टी, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत। अच्छा, इसमें चुनाव चल रहा, चुनाव मैदान में है? जी। अच्छा, क्या सोच के चुनाव लड़ रहे हैं? सोच के ये चुनाव लड़ रहा हूँ कि गांव की जो स्थिति बनी हुई है, पता लगा कि अभी भी गांव में कई परिवार ऐसे हैं जिनकी छतें कच्ची हैं, शौचालय भी उनको नहीं मिले, गरीब लेवल के हैं। और ये सब देखते हुए मैं चुनाव में उतरा हूँ और गरीब जनता का पूरा मुझे विश्वास है कि वो हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से मतदान करेंगी। और ये भी मेरी सोच है, एक शिक्षा के क्षेत्र में है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आज की स्थिति ये है कि समय से विद्यालय ना खुलना और ये पौष्टिक आहार जो वितरण हो रहा है इसमें भी घोटाले होते हैं। और ये पोषाहार वितरण है, इसमें भी इन्हीं कोई जनता को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। अभी बच्चों में कुछ दिन पहले राशन वितरित हो रहा था, दूध आया था और आपका घी आया था, लेकिन ये नहीं बांटा गया। बाद में कुछ गांव वालों ने उस पर ऐतराज जताया, इसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो भी ना के बराबर। और मेरा ये भी उद्देश्य है
कि ये जितने भी इन्हीं जो सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं, जो योजनाएं लाई गई हैं जनता के लिए, उनको पूर्ण रूप से जनता के समक्ष उनको प्रस्तुत करना। लेकिन आज तक यहाँ प्रधान जितने भी हुए हैं उन्होंने कभी भी कोई किसी तरह की खुली मीटिंग नहीं की जिससे वो योजनाओं को जन जन तक पहुँचाते। और कोई भी योजना थोड़े बहुत लोगों को पता ही चल जाता है, लेकिन आम जनता को पता नहीं चलता है। अगर मैं प्रधान हुआ, जनता ने चाहा, तो ये कभी भी मौका जनता के लिए नहीं आएगा कि उसको योजनाएं पता ना चले। और एक खुली मीटिंग होती है, जो खुली मीटिंग में ही उनके लिए जो समस्याएं हैं उसका जो है उन्हीं के सामने प्रस्ताव किया जाएगा। कोई अलग से घोषणा पत्र बनाया है जनता के लिए? हाँ, घोषणा पत्र है मेरा। जैसे आपकी ये जनता के लिए जैसे विधवा पेंशन है और मनरेगा जॉब कार्ड है, जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। और ये आपके राशन कार्ड हैं और जितनी भी योजनाएं हैं, एक इसके जल के क्षेत्र में जल शक्तिकरण जो है एक नई योजना आई है। इसके तहत यानी पूर्ण रूप से यानी जल पीने के लिए उनको स्वच्छ मिले। आज हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जितने भी प्रदान हुए हैं कहीं पर भी ट्यूबलाइटें जो हैं एक बार तो वो लग गई, लेकिन दोबारा उनकी रिपेयर तक नहीं कराई। हैंडपंप है, हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी रिपेयर तक नहीं कराते हैं, जबकि उसका हर वर्ष एक अलग से उसकी निधि होती है और उससे पैसा निकलता है, लेकिन उसका भी सदुपयोग नहीं किया जाता है। जनता में इससे पहले कुछ रहा है, योगदान रहा है आपका जनता के लिए? जनता ने जब जब मुझे याद किया, चाहे वो दिन हो या रात हो, मैं उसके लिए हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहा हूँ। और जब जब उन्हें मैंने कई तो बहुत से राशन कार्ड ऐसे हैं जो मैंने अपनी पॉकेट से बनवाए हैं, कभी भी जनता से। आज भी जनता, मेरा विश्वास ये है कि जब जब कोई आया होगा, मैंने आज तक बाहर निकला कभी भी किसी से ये भी नहीं कहा होगा कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल डालिए। जबकि आजकल ये समझ है कि आदमी को कहता है कि काम के लिए तो यही होता है कि पेट्रोल वो पहले मांग लेता है, लेकिन मैंने आज तक किसी जनता से कोई भी किसी तरीके का कोई ना पेट्रोल मांगा ना कुछ। और मुझे जितना भी मुझे सहयोग कर सका मैं जनता के लिए, उतना मैं सहयोग आज तक करता रहा। और कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से जनता के लिए, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बड़ी खुशी की बात है कि जो आपके आज के चैनल के माध्यम से मुझे यानी मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो आपके चैनल के माध्यम से बोलने का मौका मिला। बच्चे हैं, इनके लिए मेरा ये टारगेट है कि बच्चों के लिए एक मिनी स्टेडियम बनाया जाए जी, बढ़िया। इसके लिए जो गांव में ग्राम सभा की जो ज़मीन है या ज़मीन मुहैया करा के अगर मैं प्रधान बना तो मैं बच्चों के लिए, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए मैं एक मिनी स्टेडियम सरकार से ज़रूर लाऊंगा, ये मेरा वादा है। और ये आपके शिक्षा के क्षेत्र में है और आपके स्वास्थ्य क्षेत्र में है। स्वास्थ्य क्षेत्र में ये है कि यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आते यानी मरीज जो आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर समय से डॉक्टर उपलब्ध ना होना, इसका मैं बहुत अच्छी तरीक़ा से अगर प्रधान बना तो इसका निरीक्षण करूँगा और बहुत अच्छी तरह से लोगों को इलाज के लिए मैं उनके लिए काम करूँगा और हमेशा उनके लिए तत्पर रहूँगा और निरीक्षण उसका करूँगा, जिससे उस तरह से इन्हीं सभी का चारों तरफ से आने वाले मरीजों का पूर्ण रूप से उनका इलाज हो सके और जिससे एक गांव का नाम रोशन हो सके। अच्छा, शिक्षा के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता कम होती है, शिक्षित व्यक्ति गांव में कम मिलते हैं, इस शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? शिक्षा के बारे में यही कहेंगे कि सभी लोग अपने अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलाएं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत आदमी अपना जीवन सही तरह से जीवन यापन कर सकता है और शिक्षा के ही माध्यम से वो आगे बढ़ सकता है, जब भी हमारे देश का विकास हो सकता है। अच्छा, गरीब व्यक्ति कैसे शिक्षा, बहुत महंगी शिक्षा हो गई है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाओ तो वहाँ शिक्षा के नाम पे खाली खाना पूर्ति होती है, दावे कितने ही बड़े किए जाएं, फिलहाल होती खाना पूर्ति है, ये मैंने देखा है। उसके लिए क्या कहेंगे? जो गरीब व्यक्ति हैं कहाँ जाएंगे, शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे? गरीबों के लिए हमारा तो ये कहना है कि एक तो सरकार ही अपने कदम उठा रही है और सरकार को कदम उठाना भी चाहिए। और हमारे जो यानी समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको एक तरह से एक ट्रस्ट बना के और उनको उसमें धन इकट्ठा करके गरीबों के लिए उसमें शिक्षा के लिए उनको योगदान देना चाहिए, जिससे गरीबों के बच्चे पढ़ सकें। ठीक है।